हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक मैंने जो कवर आपको बताया था दैट इज़ फंक्शंस। आज मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ डिफरेंट नोट्स के साथ। अगर आपने वो नोट्स लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी उसी इसी के आगे इसके चलिए। अदरवाइज़ ये ज़्यादा बेटर है, इनको आप लिखिए और इस ज़्यादा इजी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अगर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, और उसके बाद ये आपको ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसको 2-3 दिन में हम कवर करेंगे। तो पहले हम आज लेते हैं फंक्शंस का। फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ अ मेड ऑफ परफॉर्म स्पेसिफिक। कोई भी स्पेसिफिक टास्क आपको करना है तो एक उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फंक्शंस जो है बेसिकली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कवर करता है। टू एग्जीक्यूट फंक्शंस वी हैव टू कॉल इन अ प्रोग्राम। जब तक ये काम नहीं करता है, ये फंक्शंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक आप उसको कॉल नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लार्ज प्रोग्राम वी कैन राइट अ स्मॉल फंक्शंस एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू एक्म्प्लिश द टास्क। मतलब बड़ा प्रोग्राम लिखने से बड़े आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट करिए, जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं। मतलब जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल एंड सो ऑन। तो आप अलग छोटे छोटे फंक्शन है, ट्रायंगल के लिए अलग बनाइए, सर्कल के लिए अलग बनाइए, उसके लिए अलग बनाइए। तो इससे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। Once written a functions can be used any other in the program or library functions। आप इसकी लाइब्रेरी बना सकते हैं। आप जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो रोज़ एक ही तरह के वर्क होते हैं, तो उसमें कई सारे फंक्शंस आप डेली टू डेली बनाते रहते हैं, तो उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स में। वी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 बिल्ट इन एंड मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड। इन तीनों का 1 by 1 स्टडी करेंगे। पहले हम करेंगे बिल्ट इन। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो आपने पहले भी पढ़े हैं। These are functions which are predefined in Python. We have to just call them to use। जैसे मैथ में आपने क्या किया, पाव किया, साइन किया, कॉस किया। फंक्शंस मेक्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफिशिएंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर टू लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा फास्ट और एग्जीक्यूटेबल अच्छा हो जाता है इसमें प्रोग्राम, और एक सेपरेट बॉडी रहती है तो उसमें एरर फाइंडिंग करना भी आसान रहता है। पाइथन हैज़ अ मेनी बिल्ट इन फंक्शन विच मेक्स प्रोग्रामिंग ईजी, फास्ट एंड एफिशिएंट। They always they reside the external library and we need not to import any module to use them। We will study about some built-in functions। हमने कुछ स्टडी किए थे। जैसे टाइप कन्वर्जन फंक्शंस में आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। इंट फंक्शंस है, ये क्या करता है, इंटीजर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और स्ट्रिंग क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लोट क्या करता है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट। मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेज में अगर आपका कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना था, इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। या किसी को फ्लोट में कन्वर्ट करना था, इस फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन, जब हम इनपुट लेते हैं तो वो भी एक फंक्शन। फंक्शन की पहचान क्या है, ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, दीज आर नोन एज फंक्शन। इट मीन्स इट्स अ फंक्शन, जैसे आपका मैथमेटिक्स में होता है। तो इनपुट भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, रन टाइम में आपसे एंट्री लेता है। ईवेल, ईवेल क्या करता है कि फंक्शन यूज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग को वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे ये स्ट्रिंग डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग बन गई, लेकिन है तो वैल्यू 45 + 10। ये तब तक इसमें कोई भी कैलकुलेशंस नहीं हो सकती जब तक ये कोट्स नहीं हटेंगे। तो ये कोट्स किसके थ्रू हटेंगे, ईवेल, मतलब इसको वो वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। मिन फंक्शंस, मैक्स फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। मिनिमम फंक्शंस क्या करता है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है आपको। आप यूज़ करके देख लीजिए पाइथन इंटरप्रेटर पे। मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 12 आ गया। एब्सोल्यूट, अब नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू, उसको वो एक ही टाइप में पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा 22। टाइप फंक्शंस, किसी चीज़ का टाइप पता करना है, जैसे 10 है, 10 क्या कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप है, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा टाइप है। हेलो किया तो हेलो बता देगा स्ट्रिंग टाइप का है। तो कहीं पर भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को पता करना है कि कौन सा टाइप है, तो वो टाइप करके लिखिए टाइप, और उसके अंदर वो वैल्यू डालिए तो वो आपको बता देगा कौन सा है। राउंड, राउंड फंक्शन आपका, सॉरी लेंथ है अभी। लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, जैसे ए के अंदर हम हेलो था तो हेलो के अंदर 5 आ गया। राउंड, राउंड ऑफ करेगा 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 0 डिजिट तक। तो उस तरह से जैसे मैथमेटिकल रूल है, 5.5 से ऊपर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो राउंड ऑफ कर देगा। रेंज फंक्शंस, फॉर लूप में हमने पढ़ा है तो 0 to 5 होता है, 5 इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 0 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाता है। तो ये आपका, हम ये सारे फंक्शंस पहले भी पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे जितने ही फंक्शंस होते हैं ये बिल्ट इन है। आप इनमें, इसमें आपके प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग में की डिटेल में नहीं जाना होता है आपको, केवल इसको यूज़ करना होता है। इसकी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लिखी होगी, लेकिन वो आपको केवल यूज़ करना है, कॉल करना है उसको। नाउ
नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स। पाइथन मॉड्यूल कहता हूँ। पाइथन मॉड्यूल इज सेपरेट फाइल होती है जो .py से स्टोर्ड होती है। ये आपके जब आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका जो होता है पाइथन का उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आ जाती है, और नहीं भी आती है तो हम उसको इंस्टॉल अलग तरीके से पिप कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन मॉडल इज़ अ सिंपल पाइथन फाइल, एक नॉर्मल फाइल ही होती है जो उसके अंदर आपके पाइथन में स्टोर होती है। व्हेन वी डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स देन ईच मॉड्यूल कंटेन्स अ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। बेसिकली मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। जैसे मैथ है, मैथ एक मॉड्यूल है, तो मैथ के अंदर आपका साइन भी है, कॉस भी है, SQRT भी है, पाव भी है, एंड देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल फंक्शंस स्टोर्ड इन अ मैथ मॉड्यूल। वंस रिटन कोड इन अ मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम। अगर आपने एक मॉड्यूल आपने क्या है तो उसको दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉड्यूल का एडवांटेज है। व्हेन वी मेक अ सच फंक्शंस विच मेक यूज टू अदर प्रोग्राम आल्सो देन वी राइट देम इन अ मॉड्यूल। मतलब अगर आपको दूसरी जगह भी यूज़ करना है तो आप हमेशा उसको मॉड्यूल में लिखिए। वी कैन इम्पोर्ट दोज मॉड्यूल इन एनी प्रोग्राम, वी कैन यूज़ दी फंक्शन। जब भी आप जैसे हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करें तो वो मैथ मॉड्यूल के अंदर से हम कभी भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हैं अपना मॉड्यूल, और कहीं पर भी उसको प्रोग्राम में इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। पाइथन मॉड्यूल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट से और फ्रॉम से। तो पहला वाला एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट मैथ a=20 math.sqrt, दोनों इससे भी यही आंसर आएगा। और आइदर दिस वन फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt a=20 है, sqrt a, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देयर आर टू वेज, नंबर वन है इस इंपोर्ट के थ्रू और फ्रॉम के थ्रू, इंपोर्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम स्टेटमेंट। पाइथन मॉडल इन लास्ट स्लाइड एग्जाम्पल फर्स्ट मतलब होता क्या है, जब आपने लास्ट एग्जाम्पल किया तो सबसे पहले math.py लाइब्रेरी आपकी मेमोरी में आ जाएगी, और फिर उसके बाद उसको इसके लिए स्पेस क्रिएट होगा और फिर वो आंसर देगा, एग्जीक्यूट होगा। मैथ मॉडल में कई सारे फंक्शन होते हैं, सील होता है, फ्लोर होता है, ये सब मैंने 11th क्लास में पढ़ाए हैं। सील का मतलब होता है सीलिंग वैल्यूज़ 5.6 है तो हमेशा अप में जाएगा। उससे वैसे तो मैथमेटिकल हिसाब से भी इसका आंसर 6 आना चाहिए था, लेकिन अगर 5.2 होता है तो 5 नहीं आएगा, 6 आएगा क्योंकि सील है। फ्लोर जस्ट अपोजिट होता है, हमेशा डाउन में आएगा। 43.44 क्योंकि नेगेटिव है तो 44 डाउन में 44 छोटा होता है। इसी तरह से 43.7 है तो 43 आया, क्योंकि 0.7 था, 44 आना चाहिए था मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन लोएस्ट में जाएगा 43। पाव तो आपको पता है, SQRT आपको पता है, log 10 से आएगा। इस तरह से साइन cos 10 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस में। एक हेल्प फंक्शंस होता है जिसके थ्रू आप अगर कोई फंक्शंस आपको साइन और cos 10 के बारे में नहीं पता चल रहा है क्या है तो आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, इंपोर्ट मैथ प्रिंट हेल्प math.cos math.sin। कोई भी फंक्शंस आप जो यूज़ करना, जो आपको जिसकी हेल्प चाहिए होता है तो उसकी हेल्प बता देगा कि किस तरह से वर्क होता है और कैसे ये वैल्यूज़ को निकालता है। स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस में कैपिटलाइज है, फाइंड है, इंडेक्स है, ये हमने 11th क्लास में कवर किए थे। एक बार इनको देख लीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। वैसे सिंपल सिमिल है, उनका मीनिंग सेम है। जैसे इज लोअर है तो वो चेक करता है कि वो लोअर है या नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है रैंडम मॉड्यूल, ये आपका नया है यहाँ पर, और ये 12th क्लास में बोर्ड में ज़रूर इससे एक क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर में। रैंडम का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं वो कि क्या आउटपुट आएगा, हमें खुद नहीं पता होता क्या आएगा। मतलब रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर देगा, एक पर्टिकुलर रेंज हम देते हैं और उस रेंज में कोई भी नंबर आ सकता है। लॉटरी का प्रोग्राम बनाना हो, गेम बनाने हो, इन सब के बनाने के लिए हमें रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। मतलब जहाँ पे यूज़र प्रिडिक्ट ना कर पाए कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो, तो वहाँ पर हम रैंडम का यूज़ करते हैं। व्हेन वी रिक्वायर सच नंबर विच आर नॉट नोन अर्लियर, जैसे कैप्चा भी हमेशा अलग अलग आता है। तो कैप्चा ऑफ एनी टाइप इज सीरियल नंबर एंड देन इट द सिचुएशन ऑफ द रैंडम नंबर एंड हियर रैंडम मॉड्यूल हेल्प अस द कंटेन्स द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें 4-5 फंक्शन होते हैं रैंडम में। तो इसमें सबसे पहले रैंड रेंज, दिस मेथड ऑलवेज रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू गिवन लोअर एंड अपर लिमिट इन दिस मेथड। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है एंड अपर वैल्यू हमेशा 1 होती है, लेकिन हम उसके अंदर पास भी कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट मेथड, तो यहाँ पर रैंडम जो रैंड रेंज आया 15, 0 से लेके 15 के बीच में आएगा। देखो पहली बार रन कराया तो 0 आया, दूसरी बार रन कराया तो 10 आया, तीसरी बार रन कराओगे तो 11 भी आ सकता है। हम नहीं बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, लेकिन आएगा किसके बीच में, 0 और 15 के बीच में। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल और लिया है, CS सब्जेक्ट है, उसका एक वेरिएबल लिया मैंने रैंड इंडेक्स x लिया, सपोज x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडराइज 3। तो 3 में 0 से लेके 3 के बीच में होगा, तो 0, 1, 2 यहाँ तक, ये इनमें से कोई भी एक आंसर आएगा। तो यहाँ पर IP आया हो सकता है, आपको फिजिक्स भी आ सकता है, किसी टाइम CS भी आ सकता है। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेंज बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है।
दूसरा फंक्शन है रैंडम। रैंड रेंज में तो हम बड़ा नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन रैंडम में केवल 0 और 1 के बीच में ही नंबर आएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया तो आंसर क्या है, पहली बारी में 0.95 का हिस्सा है, दूसरी बारी में है, जितनी बार रन कराओगे हर बार डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में। रैंड इंट में क्या होता है, ये दो पैरामीटर पास करता है। एक आपका विच फर्स्ट वन इज़ द लोअर एंड द सेकंड वन इज़ द अपर लिमिट। इसमें दो पैरामीटर, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, और दोनों ही आपके इंक्लूडिंग होते हैं, मतलब 0 भी आएगा और 10 भी आएगा। ऐसा नहीं है कि 0 से 9 आएगा, 0 से लेके 10 दोनों इंक्लूडिंग हो। तो देखो जब हमने रन कराया एक बारी में 8 आए, एक बारी में 4 आए, हो सकता है अगली बार जब रन कराओ तो 3 आए, 2 आए, लेकिन 11 कभी भी नहीं आएगा और -2 कभी नहीं आएगा, रहेगा रेंज 0 to 10 के बीच। यूनिफॉर्म, दिस मेथड यूज द फ्लोटिंग पॉइंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट को जनरेट करने के लिए एक नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें से कोई से भी एक नंबर आ सकता है। चॉइस बेसिकली आपका लिस्ट के लिए बनाया गया है। एक लिस्ट आपने दी है और उस चॉइस में से कोई सा भी एक आंसर आपको, उस लिस्ट में कोई भी एक वैल्यू अगर आपको चाहिए तो चॉइस के थ्रू कर सकते हैं। देखो लिस्ट बनाया, इसमें हमने दाल चावल रोटी मिक्स सारी चीज़ें डाल दी और माई चॉइस इज रैंडम डॉट चॉइस। तो आप बता नहीं सकते कौन सा आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पर पहली बार रन कराओगे तो कुछ और आएगा, दूसरी बार रन कराओगे कुछ और आएगा, तो उस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। शफल में क्या होता है, शफल में आपका जो लिस्ट बनी होती है उसमें आगे पीछे हो जाती है वैल्यू। जैसे इसका एक ऑर्डर था दाल चावल रोटी, जब आप सफल करेंगे तो पहली बारी में देखो अचार आ गया, दाल आ गया, ठीक, दूसरी तीसरी बारी में रन कराया तो आपका अलग आया, तो सफलिंग हो जाती है वैल्यू की, तो दैट इज़ कॉल्ड सफल। या आज यहीं तक रैंडम फंक्शंस को आप ढंग से कर लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा अभी, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द रैंडम मॉड्यूल्स, व्हाट विच फंक्शंस आर यूज्ड इन रैंडम मॉड्यूल्स। तो ये 4-5 फंक्शंस हमने पढ़े हैं रैंडम मॉड्यूल्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से मुझे पूछ लीजिए और इसको ढंग से। थैंक यू।